हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं न्यू वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत आती है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 500 ईस्वी पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हिंदी भाषा में अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वैदिक संस्कृत, जिसका समय सीमा है 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है लौकिक संस्कृत, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छांदस भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। सामवेद में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पद में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद, इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोटकों का संकलन किया गया है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव आदि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर, 39 व्यंजन। वहीं पर डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। नंबर 1, वैदिक संस्कृत लिष्ट योगात्मक है। 2, वैदिक संस्कृत में गीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। 3, वैदिक संस्कृत में लिंग 3 हैं, पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन को शामिल किया गया है। वैदिक संस्कृत में 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य को शामिल किया गया है। 5, वैदिक संस्कृत में 8 विभक्तियों को शामिल किया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन का प्रयोग मिलता है। नंबर 6, वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं परस में 2 पदों में मिलते हैं। नंबर 7, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व समास ही शामिल है। नंबर 8, वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। नंबर 2, लौकिक संस्कृत
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप है जिसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा की श्रेणी में आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत है। तो आज हमने देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। थैंक यू।